इस न्याय से यदि आपका मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो प्रभु आपका भी उद्धार करता है। आपके माध्यम से आपके बाल बच्चों का भी उद्धार करता है और आपके माता पिता भाई बांधवों का भी उद्धार करता है। यह मिथ्या भ्रम ही हो गया है आपको कि आप माँ के साथ रहते हैं, पिता के साथ रहते हैं, बाल बच्चों एवं भाई बांधवों के साथ रहते हैं। सच तो यह है कि आप न किसी के साथ रहते हैं और न अन्य लोग आपके साथ रहते हैं। लेकिन भ्रम तो भ्रम ही है। वह आपका काल बनकर आपके पूर्व जन्मों के योग, जप तप को, आपके पुण्य को खाए जा रहा है। अंतोतगत्वा आपके साथ कोई नहीं जाता, बस साथ जाती है आपकी मूर्खता। इसलिए भगवान द्वारा दी हुई चेतावनी को महाराज ने पूर्वी राग में गाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसे आप भी गाकर अपनी मूर्खता को समझाएं। ममता मोह छोड़ रे ब्रह्म के बटोहिया, देख तेरे घर में राम की नगरिया बसे। झूठो गाँव घर झूठो, झूठो तेरो देश वा, झूठो माई बाप तोरा हितरे भदेशवा। झूठो तोरा तन मन धन की गठरिया, देख तोरा घर में श्याम की बहुरिया बसे। ममता मोह छोड़ रे, झूठो तोरा जप तप, ज्ञान ध्यान ध्यान वा। झूठो तोरा प्रेम नेम, झूठो स्वाभिमान वा। झूठो 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 रे समाधि की लहरिया, देख तोरा घर में ब्रह्म की बहुरिया बसे। ममता मोह छोड़ रे, महाराज नाम झूठो, झूठो या को तनवा। झूठो 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 रे मन के बहनवा। राज राज ब्रह्म राज राज की रजोरिया, देख तोरा घर में ब्रह्म की सगरिया बसे। ममता मोह छोड़ रे, बहुत से जन्मों के जप तप योग के प्रताप से आपको पुनः मनुष्य योनि मिली। उसमें भी वह कुल परिवार मिला जिसमें साधु संतों की सेवा होती है, जिसमें भगवान की सेवा होती है, जिसमें देव यज्ञ होता है। अतः आप जान लें कि 8-10 जन्मों से आप मनुष्य योनि में ही प्रकट होते आ रहे हैं। अतः इस जन्म को क्यों न आप अपने अंतिम जन्म के रूप में देखें। क्यों न आप ऐसा सोचें कि मैं इस जन्म में तो संपूर्णतः से अपने स्वरूप को ही प्राप्त कर जाऊं। यदि सद्गुरु घर में ही प्राप्त है और वह आपको वहीं पर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कराने का इच्छुक है, तो आपका वह घर ही संन्यास आश्रम है। भगवान जितना आपके घर में है उतना ही जंगल में है। मुख्य है अहर्निश सद्गुरु की निकटता एवं घर परिवार समाज से स्वतंत्रता। जैसे शिशु की देख रेख माँ करती रहती है, वैसे ही सद्गुरु आपके व्यवहार एवं अध्यात्म की देख रेख करने लगे तो जान लेना कि आपके सौभाग्य का अभ्युदय हो गया है। जब पुत्र से, धर्म पत्नी से अथवा माता पिता से हठात अज्ञानियों का वियोग हो जाता है, तो चाहे वे जिस भी अवस्था में बैठे, उनका आंसू बहता रहता है, उनकी याद आती रहती है एवं मन में पीड़ा होती रहती है। उसी प्रकार जब भगवान की उत्कट कामना हो जाती है, तो चाहे जिस अवस्था में आपका शरीर बैठे, उस अवस्था में ही भगवान की याद आती रहेगी, भगवान का नाम स्मरण होता रहेगा अथवा आत्मचिंतन की धारा मन में प्रवाहित होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि जब आसन सिद्ध हो जाए तभी आप ध्यान योग करेंगे। पता नहीं आसन कब सिद्ध हो, आवश्यकता क्या है आसन सिद्ध होने की। हाँ, आपका मन सिद्ध होना चाहिए। मन की सिद्धि क्या है? सर्वथा भगवान का हो जाना। जैसे कोई युवक जैसे ही किसी कन्या का पाणी ग्रहण स्वीकार करता है, वैसे ही उसके मन में यह मेरी धर्म पत्नी है और मैं इसका धर्म पति हूँ, यह भाव सहज ही प्रकट हो जाता है। इसी को समर्पण कहते हैं। चाहकर भी पति धर्म पत्नी को मां नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी इस भावना में आसन जम गया है। वैसे ही जिस दिन आप घोषणा करते हैं
कि आज से मैं सदा सर्वदा के लिए भगवान का हो गया, तो उसी दिन आपके चित्त में भगवान बैठ जाता है और मन का आसन जम जाता है। बाहर का आसन चाहे जब जमता रहे, उसकी क्या चिंता। इस प्रकार अनेक जन्मों के जप तप योग से आपका रजोगुण रूप पाप जाता रहता है और फिर आप भगवत सिद्धि रूप परम लाभ को प्राप्त कर लेते हैं। यह इस अध्याय के अंतिम चरण का उपसंहार हो रहा है। इस छठे अध्याय में भगवान ने जगह जगह साधक साधना और उसके स्वरूप की महिमा गाई है। अब इस अध्याय का उपसंहार भी निष्काम कर्म योगी को सर्वश्रेष्ठ साधक बताकर वह मेरी आत्मा ही है ऐसी घोषणा कर रहे हैं। हे पार्थ, उपरोक्त ध्यान योगी तप योगी से श्रेष्ठ है, वेदज्ञ विद्वानों से श्रेष्ठ है तथा सकाम भक्त योगियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए तुम मेरी आज्ञा पालन करो और ध्यान योगी हो जाओ। इस प्रकार संपूर्ण योगियों में भी जो अंतर मन से श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना में लगे रहते हैं, वे मुझे अतिशय प्रिय हैं। साधकों के लिए इस मंत्र के रहस्य का उद्घाटन किया जा रहा है। इसे आप अच्छी प्रकार से सुने। तपस्वीभ्योऽधिको योगी, जिस ध्यान योग की बात प्रभु ने इस अध्याय में की है, उस ध्यान योग को स्वीकार करने वाला पुरुष योगी कहलाता है। वह योगी सामान्य हठ योगियों से श्रेष्ठ होता है। सामान्य योगी कौन है? हाँ, जो तप योगी है, जो मनमाना तप कर रहा है, शंबुक की तरह मनमाना तप कर रहा है, रावण, कुंभकर्ण, कंस आदि असुरों की तरह मनमाना पंचाग्नि ताप रहा है, मनमाना अनशन कर रहा है, मनमाना चौराहे पर खड़ेशरी बटेशरी बना फिरा रहा है। ऐसे लोगों द्वारा किए हुए मनमुखी तप को भगवान अस्वीकार करते हैं। प्रभु ने जिस ध्यान योग की बात की है, ऐसे निष्काम कर्म योगी से वह तपस्वी अति तुच्छ है। इससे सिद्ध होता है कि वह ध्यान योगी अति श्रेष्ठ है। जो भगवान अर्थात सद्गुरु की अध्यक्षता में रहते हुए उसकी आज्ञा अनुसार जैसा वह बताता है वैसा ही करता है, वही योगी है और वही श्रेष्ठ है। आप सब देखते ही हैं कि माताएं मनमाना तप करती हैं। टीवी में देख लिया शुक्रवार की कथा को किसी माँ के द्वारा कहते हुए, तो सारी माताओं ने शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया। किसी को बृहस्पतिवार के व्रत में लाभ हो गया तो सबने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। ये सब मनमाना तप व्रत है। क्या सद्गुरु ने बताया कि तुम बृहस्पतिवार का व्रत करना, शुक्रवार का व्रत करना? अरे, शुक्र का व्रत हो ही रहा है और पति पर पुत्र पर दुख का संकट आ ही रहा है, शुक्रवार व्रत हो ही रहा है और मन में घुन लग ही रहा है, राहु केतु और शनि की पूजा हो ही रही है और दुख पर दुख आ ही रहा है। इससे सिद्ध होता है कि जो आपकी पूजा है वह सद्गुरु की आज्ञा से नहीं बल्कि अपने मन के अनुसार हो रही है, अर्थात मन की आज्ञा से हो रही है। इतना आप जान ले कि उस समय आप तपस्वी नहीं होते जब आप मनमाना तप करते हैं। व्रत के दिन चाय पीते हैं आप। क्या सद्गुरु ने कहा चाय पीने को? एकादशी के दिन चाय पीते हैं, नवरात्रि में व्रत करते हैं। क्या तो हम फलाहार करते हैं, फलाहार के साथ साथ चाय किसने दिया पीने को? जब मन के ही आप सेवक हैं तो फिर तप क्यों करते हैं? तपस्वी तो होते हैं आप, लेकिन मनमाना व्यवहार भी करते हैं। इससे बड़ी दुर्दशा होती है। जैसे भगवान श्री राम के द्वारा शंबुक नामक तपस्वी की हुई थी। अतः वही श्रेष्ठ महात्मा है, वही श्रेष्ठ साधु है, वही श्रेष्ठ तपस्वी है। जो सद्गुरु की आज्ञा से ही कोई भी टूटा फूटा व्रत करता है, वह सद्गुरु से पूछता है कि व्रत के दिनों में क्या खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, व्रत के दिनों में दिन में सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वह थोड़ा ही व्रत बड़ा प्रभावकारी होता है। अब आप समझ गए होंगे कि वैसे सकाम तपस्वियों से सद्गुरु की आज्ञा अनुसार ध्यान करने वाला योगी श्रेष्ठ है। उसी प्रकार अपने से
ग्रंथ उठा लेने वाला, अर्थात मन माना चाहे जिस ग्रंथ को उठाकर पढ़ने वाले, मन माना चिंतन करने वाले, मन माना स्वाध्याय और चाहे जिस तिस से सत्संग करने वाले ज्ञान योगी से भी ध्यान योगी श्रेष्ठ है। सवेरे से शाम तक पढ़े जा रहे ग्रंथ को इसे स्वाध्याय कहते हैं, जबकि स्वाध्याय के लिए भी अनुमति लेनी होती है सद्गुरु से कि मैं किस ग्रंथ का अधिकारी हूँ तथा कौन सा ग्रंथ मेरे योग्य है। जो ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन यदि कोई माँ पढ़ी लिखी है, कोई पिता पढ़ा लिखा है, तो कम से कम स्वाध्याय तो कर ही सकते हैं। कोई भगवान शंकर का उपासक है तो शिव पुराण पढ़े, भगवान विष्णु का उपासक है तो विष्णु पुराण पढ़े, कृष्ण का उपासक है तो श्रीमद् भागवत पढ़ें, प्रभु श्री राम का उपासक है तो वाल्मीकि रामायण अथवा रामचरितमानस का स्वाध्याय करे। दिन भर का स्वाध्याय सत्संग के लिए है तो ध्यान योग नहीं कर सकते। जब कथा हो तो कथा में जाएं, जब कथा नहीं है तो स्वाध्याय में जाएं, जब थोड़ा मन ऊब जाए तो चिंतन में जाएं। इस प्रकार तप के साथ कोई स्वाध्याय करता है तब तो वह ज्ञान योगी होता है और उसकी श्रेष्ठता के विषय में भगवान को नकारना ही नहीं है। लेकिन यदि मन माना स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, तो वह बातूनी ज्ञानी है। जो पुराणों को, शास्त्रों को, वेदों को, उपनिषदों को बहुत पढ़ लिया लेकिन प्रयोग में उतरा ही नहीं है, वैसे बातूनी ज्ञानी से तो वह ध्यान योगी, अनपढ़ गंवार कोई साधक श्रेष्ठ है, अर्थात पूजनीय है। इतना ही नहीं बल्कि सिद्धि की कामना से मनमाना देवता की पूजा करने वाले, स्वर्ग की कामना से अश्वमेध यज्ञ करने वाले, सकाम कर्मी से ध्यान योगी श्रेष्ठ है। जो देव यज्ञ तो करता है, अर्थात माता पिता की सेवा तो करता है, लेकिन उनकी सेवा उनकी विरासत धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए करता है, उनकी तिजोरी पर अधिकार करने के लिए, अर्थात उनसे चाबी लेने के लिए करता है, तो वैसे पुत्र पुत्री से माता पिता की सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करने वाले श्रेष्ठ हैं। भगवान सूर्य की, अग्निदेव की, भगवती तुलसी माँ की, पीपल वृक्ष आदि की सभी बहुत पूजा करते हैं, लेकिन यदि उनकी सकाम पूजा करते हैं तो वैसे सकाम पूज को से तो ध्यान योगी अति श्रेष्ठ है। देव पूजक से, अर्थात उस सकाम कर्मी से जो मनमाना महामृत्युंजय मंत्र का घोर जप करने वाला है, मनमाना गायत्री का विशेष अनुष्ठान करने वाला है, मनमाना ओम ऐम ह्रीम क्लीम अर्थात नवार्ण मंत्र का अहर्निश जप करने वाला है, लेकिन तुच्छ कामना से संपन्न रहता है, ऐसे जप योगी से तो ध्यान योगी श्रेष्ठ है। बिना सद्गुरु के बताए हुए पढ़ लिया, देख लिया टीवी पर और जप करने लगे मंत्र का, वैसे सकाम जापक से ध्यान योगी श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म करते करते ध्यान योग में प्रवेश मिल जाता है, जिस ध्यान योग का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। निष्काम कर्म योग में 4 चांद लग जाता है जब वह ध्यान योगी हो जाता है। इस अध्याय का यही उद्देश्य है। माता पिता, कुल गुरु, पुरोहित, गौ माता और दरवाजे पर आए हुए अन्यान्य दीनहीन पशु पक्षी की सेवा तो वह करता है, लेकिन बदले में भगवान की भक्ति मांगता है। कालांतर में उस भक्ति से भगवान को ही मांग लेता है। तब उस निष्काम कर्म योगी की श्रेष्ठता का बखान करते भगवान अघाते नहीं, तो कहेंगे आपकी फिर से तो ऐसा निष्काम कर्म करने से दीनता, धन जन का अभाव साथ नहीं छोड़ेगी। यदि हम भगवान को ही मानेंगे तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि भगवान तो आने से पहले ही ऐश्वर्य देता है। यदि भगवान को मांगते हैं सबकी सेवा के बदले में, तो भगवान आने के पहले ऐश्वर्य देता है और धन धान्य से संपन्न कर देता है। श्री भगीरथी धाम ऋषिकेश में हरिओम नाम का बालक रहता था। अभी वह इंदौर मध्य प्रदेश चला गया है। बड़ा उद्दंड था बचपन में वह। उसके पिता राधेश्याम ने महाराज से उसकी शिकायत की। महाराज ने कहा भगीरथी धाम भेज दो।
उस समय आश्रम में वह अकेला बालक था, अन्य सभी वहां साधक थे। साधुओं के बीच में रहने पर भी चटपटा प्रसाद भोजन नहीं करने से कभी कभी वह थाली फेंक देता था तथा घर भाग जाता था, लेकिन जब आता था घर से तो सारे संत उसी से सेवा लेते थे और वह भी सेवा तो मन से ही करता था। महाराज के साथ साथ वह आत्मानंद, रामानंद, भूषणानंद, सुदामानंद आदि साधकों से अतिशय प्रेम करता था। वे सभी साधक उसे पढ़ने नहीं देते थे, बस सेवा कराते थे। कुशाग्र बुद्धि वाला होने से थोड़ा सा पढ़ लेने पर ही वह उत्तीर्ण हो जाता था। जब वह उत्तीर्ण हो गया बीए में, तो उसे संतों की सेवा करने का फल क्या मिला? यही कि एक दिन कल्पना के बाहर एक बात कही उसने इंदौर जाते समय। महाराज के चरणों को पकड़ लिया और फूट फूट के रोते हुए कहने लगा कि सारे लोग यहाँ साधना के लिए आते हैं और आप मुझे यहाँ से फैक्ट्री में भेज रहे हैं। यदि मैं सचमुच में आपका सेवक हूँ तो आप कृपा करें, मैं शादी नहीं करना चाहता और न ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ। मैं तो बस इसी प्रकार संतों की सेवा करना चाहता हूँ। महाराज ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यदि सकामता आपकी संत की अध्यक्षता में है तो उसमें निष्कामता निहित होती है, क्योंकि संत की उसमें प्रतिष्ठा रहती है। भगवान का यहाँ यह आशय है कि आप योगी हो सकते हैं। झाड़ू लगाने से लेकर ध्यान करने तक आप सद्गुरु की आज्ञा में रहते हैं। क्या खाना पीना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, सद्गुरु से पूछें। सद्गुरु जितना अनुपात बता दें उसी अनुपात के अनुसार खाना पीना, सोना जागना, देखना, व्यवहार करना आप करें और देखें कि कैसे नहीं जीवन में दिव्यता आती है। निश्चित ही कभी न कभी आपके हृदय क्षेत्र में एक अध्यात्म ज्योति का आगमन होगा, आध्यात्मिक फूल और भगवान का फल लगेगा। महाराज ने प्रयोग करके देखा है। संत के शरणागत होते ही जड़ को चेतन होते देखा है, मूर्ख को ज्ञानी होते देखा है, असाधु को साधु होते देखा है, पापी को पुण्यात्मा होते देखा है। सद्गुरु की गोद में है आप, उसकी अध्यक्षता में है आप, फिर तो आपको शीघ्र सिद्धि मिल जानी चाहिए। जिस कामना को लेकर आए हैं आप, वह शीघ्र पूरी हो जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से आपकी शरणागति में कमी है। इतना आप जान लें कि उसके शरणागत होते ही साधना बाद में होगी और कामना पहले पूरी हो जाएगी। यदि आपका उसके प्रति भगवत भाव है तो इस अध्याय अनुसार आप सब ध्यान योगी हो जाएं। भगवान नारायण की ऐसी ही घोषणा है। वही शरणागत होता है जो भगवान अर्थात सद्गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में रहता है, सद्गुरु की आज्ञा से ही संन्यास आश्रम में रहता है, सद्गुरु की आज्ञा से ही वानप्रस्थ आश्रम में रहता है तथा सद्गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है। ऐसा नहीं है कि वह मनमाना होकर, उच्छृंखल होकर, विषय होकर इन सारे आश्रमों में रहेगा। पाप पापी में नहीं होता। यदि किसी ने 100 गायों का वध कर दिया, माता पिता का वध कर दिया, गुरु प्राप्त होने के पहले तो उसे समाज पापी कहेगा, लेकिन जिस दिन वह प्रभु की शपथ खाकर हाथ ऊपर उठाकर उस पाप का स्मरण करते हुए सद्गुरु के शरणागत हो गया तो उसी दिन उसके साथ साथ उसके सारे पापों का उद्धार हो जाता है। ऐसा सारे वेद पुराण कहते हैं। क्या आपके लिए वह वेद शास्त्र पुराण नहीं है? वे झूठ बोलते हैं। निश्चित रूप से यदि आप दीन हैं, दुखी हैं, अशांत हैं तो कहीं न कहीं आपने गुरु की अवहेलना की है, भगवान की अवहेलना की है। इस पर आप विचार करें। इस युद्ध भूमि की तरफ देखते हैं तो महात्मा अर्जुन ने पूछा, फिर तो मुझे आप एकांत वन प्रदेश में जाने दें और वहां अहर्निश ध्यान योग का अभ्यास करने दें। प्रभु ने कहा कि यदि मैं तुम्हारे सामने नहीं होता तो ऐसा ही करना उचित था, किंतु जिस आत्मचिंतन रूप ध्यान योग के लिए तुम वन प्रदेश को जाओगे, वह आत्मचिंतन रूप ब्रह्म तो तुम्हारे सामने तुम्हारा जीवन सारथी बना हुआ है।
वहां से आत्मचिंतन रूपी किरणें प्रवाहित हो होकर तुम्हारे जैसे भक्तों एवं साधकों के हृदय को आप्लावित करती रहती हैं। तुम मुझे आत्मचिंतन रूप किरणों का केंद्र जानकर तो देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि एकांत देश की आवश्यकता है या रणभूमि की। भगवान का स्पष्ट आशय है कि आध्यात्मिक श्रद्धा से संपन्न साधक को यदि ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु अहर्निश प्राप्त हैं तो उसके लिए एकांत प्रदेश में पवित्र भूमि में आसन लगाकर उस पर बैठकर ध्यान योग करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि सद्गुरु ही कहे कि तुम एकांत प्रदेश में ध्यान करो तो वह बात दूसरी है। उस समय तो वैसा ही करना चाहिए जैसा कि वह कहता है। जिस प्रकार चोर यदि अपने बच्चों को सदा साथ रख रहा है तो उसे चोरी करने की कला सीखने के लिए किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कामनी के साथ रहने वाले व्यक्ति को काम शास्त्र पढ़कर काम की कला सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हठ योगी के साथ रहने वाले किसी साधक को हठ योग की क्रियाओं को सीखने के लिए घेरण संहिता आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जैसा सद्गुरु प्राप्त हो तो गुड़ाकेश जैसे जितेंद्रिय साधक को आत्मज्ञान के लिए किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं होती। आपके ऐसा कहने से तो एकांत देश में जाकर पवित्र भूमि पर आसन लगाकर ध्यान करने वाली भगवान की बात गलत सिद्ध हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जितात्मनः प्रशांतस्य, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा अर्थात जो जितेंद्रिय हैं, शांत अंतःकरण वाला है, सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान में सम है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, मिट्टी पत्थर एवं स्वर्ण में सम है, निर्विकार है, सुहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ एवं भाई बांधवों में धर्मात्माओं तथा पापियों में भी समान दृष्टि रखने वाला है। ऐसे पुरुष की बुद्धि विशिष्ट कही जाती है। यदि ऐसे विशिष्ट गुणों और विशिष्ट बुद्धि वाला नहीं है तो वैसे साधक को ब्रह्मचर्य धारण करके ऐसे विशिष्ट गुण एवं समबुद्धि की प्राप्ति के लिए आत्मचिंतन योग रूप ध्यान करना चाहिए। जबकि महात्मा अर्जुन में ये विशिष्ट गुण एवं विशिष्ट बुद्धि स्वाभाविक ही है। एकमात्र आत्मचिंतन का भाव है जो गुरु योग से संपन्न हो ही जाता है। इसलिए भगवान के अनुसार ऐसे विशिष्ट लक्षणों वाले साधकों के लिए गुरु योग ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। गुरु एवं शिष्य में आध्यात्मिक दिव्य संवाद की परंपरा है। लक्ष्मण जैसे जितेंद्रिय ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्म जिज्ञासा होने पर प्रभु श्री राम ने एकांत वन प्रदेश में जाकर आसन जमाकर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता नहीं समझी। वही न्याय भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने अर्जुन जैसे जितेंद्रिय ब्रह्मचारी के लिए किया है। इसीलिए तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि तुम शुद्ध साक्षी चेतन आत्मरूप हो जाओ और इस तन से मेरी आज्ञा पालन रूप युद्ध करो। जब मेरा मन युद्ध के गुण दोषों से लिपायमान नहीं होगा तो आत्मरूप होने से तुम्हारा मन युद्ध रूप व्यापार से होने वाले लाभ हानि से लिपायमान कैसे होगा। तप योग में भी मैं करता हूँ ऐसा क्षुद्र अहंकार रहता है। वह तप शरीर से ही प्रारंभ होता है। वेद वेदांतों के स्वाध्याय रूप ज्ञान योग में भी कर्तापने का अभिमान रहता है, क्योंकि यह भी तन मन वचन से ही संपन्न होता है। सद्गुरु के अभाव में कर्म योग सही हो रहा है या गलत, इसका भली भांति पता नहीं चलता। लेकिन इस अध्याय का आत्मचिंतन रूप ध्यान योग अहम ब्रह्मास्मि रूप परम भाव से प्रारंभ होता है। इस ध्यान योग में एकमात्र स्वबोध ही रहता है। कर्तापने की अंश मात्र भी झलक नहीं आती। इस प्रकार उपरोक्त तप योग ज्ञान योग एवं कर्म योग तथा भगवान के द्वारा दिए गए इस ध्यान योग में कहीं से कहीं तक एक अंश भी समानता नहीं है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने को शरीर न मानकर जन्मने मरने वाला न मानकर शुद्ध चेतन सत एवं अक्षर आत्मा मान लो, स्वीकार कर लो, तो फिर
तुम्हें ध्यान योग में बैठने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं तो अर्जुन नामक शरीर से धर्म युद्ध कराता रहूंगा और तुम देखते रह जाओगे। तपस्वी से ध्यान योगी इसलिए बड़ा है क्योंकि तप के उपरांत भी सद्गुरु की ही प्राप्ति होगी और गुरु योग द्वारा भी यही ध्यान योग प्राप्त होगा। ज्ञान योगी से ध्यान योगी इसलिए बड़ा है क्योंकि ज्ञान योगी भी चित्त शुद्धि के लिए ही स्वाध्याय यज्ञ करता है। उसके उपरांत तो आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए गुरु योग की ही आवश्यकता होगी। यही नहीं, कर्म योगी से भी ध्यान योगी श्रेष्ठ है क्योंकि उसे भी तभी शांति मिलेगी जब गुरु योग से अपने को निर्विकार, निराकार, निर्मल, शुद्ध चेतन आत्म रूप जान लेगा। यदि आत्मचिंतन रूप ध्यान योग समझ में आ गया और आत्म रूप होने में किंचन मात्र भी संदेह न रहा तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर गुरु आदेश अनुसार लोक संग्रह के लिए प्रवृत्ति में या निवृत्ति में व्यवहार को प्रकाशित करता हुआ रहना होता है। जैसा कि रघुवंशी राज ऋषि, इक्ष्वाकुवंशी ब्रह्म ऋषि गुरु वशिष्ठ के अनुसार ही आत्मज्ञान से संपन्न होकर राज्यासीन होते आए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की प्राप्ति में तप, ज्ञान, कर्म, यज्ञ, दान आदि निमित्त नहीं है, लेकिन यदि किसी अधिकारी साधक को सद्गुरु बता रहा है ध्यान योग और वह मन लगा रहा है तप योग, ज्ञान योग या कर्म योग में, तो वैसे साधक से कहा जाता है कि तुम्हारे लिए जप, तप, ज्ञान एवं कर्म योग से श्रेष्ठ ध्यान योग है। तुम अपने को और अपनी सामर्थ्य को भले न जानो, लेकिन तुम्हारा सद्गुरु तुम्हें, तुम्हारे संस्कारों को और तुम्हारी महत शक्ति सामर्थ्य को जानता है। लंका कौन जा सकेगा? जब सबने अपनी असमर्थता व्यक्त की तो जामवंत जी ने हनुमान से कहा, आप अकेले में बैठे क्या भगवान के नाम, गुण एवं रूप का कीर्तन, मनन एवं चिंतन कर रहे हैं? आपके लिए तो प्रभु श्री राम की सेवा ही जप, तप, योग एवं ध्यान है। आपका जन्म एकमात्र उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए ही हुआ है। उसी प्रकार भगवान महात्मा अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम क्या जप, तप, ध्यान करोगे? यह तो तुमने पूर्व के जन्मों में बहुत कर लिया है। अब अपने सनातन सच्चिदानंद रूप को याद करो और जगत हितार्थ यह धर्म युद्ध करो। महाराज ने देखा, एक संत के पास भी कुछ उत्तम अधिकारी साधक हैं जिन्हें वे इसी ध्यान योग को देना चाहते हैं, लेकिन वे लोग ज्योतिर्ध्यान और नाद ध्यान आदि की तरफ बहते हुए चले जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि पहले के तपस्वी, ज्ञानी एवं अष्टांग योगी मूर्ख थे क्या, जिन्हें उनके सद्गुरु ने ध्यान योग नहीं दिया। मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत सनातन हूँ, इतना ही मात्र मान लेने से शांति कैसे मिल जाएगी? वैसे साधक अपने ही पूर्व के संस्कारों को चिंतन द्वारा नहीं जानने के कारण ऐसा सोचते हैं। अष्टावक्र जी ने जैसे राजा जनक को भरी सभा में यह कहकर सम शांत कर दिया कि हे राजन, तुम सत असत दोनों से परे हो, ज्ञान अज्ञान की भी आत्मा हो, तुम ही संपूर्ण प्राणी पदार्थों की आत्मरूप होने से आत्मा हो, वैसे ही भगवान भी महात्मा अर्जुन से दो सेनाओं के मध्य चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के अतिरिक्त तुम संपूर्ण संपन्न हो। इसलिए आत्मस्वरूप होकर अब मान अपमान, हानि, लाभ, सुख, दुख से अनासक्त हो जाओ और फिर तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण योगियों में से भी जो आत्मरूप होकर अपने ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु के सिद्धांत के अनुसार ही जगत में व्यवहार करता है, वह तो मुझे अतिशय प्रिय है। जगत के लोगों को तप योगी प्रिय है क्योंकि उसका बाह्य त्याग स्पष्ट दिखाई दे रहा है तथा सिद्धियों से भी संपन्न होकर भले ही वह आत्मरूप हुआ हो या नहीं, लेकिन लोगों के काम आ रहा है। इसलिए लोग उसी को श्रेष्ठ मानकर उसकी पूजा करते हैं। जगत के लोगों को ज्ञान योगी ही श्रेष्ठ है क्योंकि वह अपनी बुद्धि कौशल से वैदिक एवं पौराणिक मतों के द्वारा लोगों की शंका का समाधान कर दे रहा है, भले ही उसी के चित्त का समाधान न हुआ हो। लोगों को कर्म योगी ही श्रेष्ठ लगता है
क्योंकि वह सबकी सेवा में उतर गया है, सबके लिए जीने लगा है। भले ही अपने लिए न जी पाया हो, भले ही अपना उद्धार न कर पाया हो, किंतु भगवान इन सब को उतना ही महत्व दे रहे हैं और न निरादर ही कर रहे हैं, बल्कि जिसने सर्वप्रथम अपना उद्धार कर लिया है, अपने मन बुद्धि का उद्धार कर लिया है, अर्थात तन मन वचन एवं बुद्धि से अनासक्त हो गया है, तथा जिस ढंग से उसके सद्गुरु ने उसे जीवन जीने को कहा है वैसे ही जी रहा है, तो वह भगवान को अति प्रिय है। श्रद्धा के साथ भजन करने का तात्पर्य है सद्गुरु की इच्छा अनुसार व्यवहार करना। श्रद्धा से आप प्रभु का भजन करते हैं, श्रद्धा से सद्गुरु की आज्ञा मानते हैं, श्रद्धा पूर्वक अंतर मन से उसकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रभु के अतिशय प्रिय होते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप आज्ञा को पूरी तरह से पालन कर ही लेंगे, उसकी आज्ञा पालन करने में त्रुटि भी होगी, लेकिन यदि आप उसके प्रति श्रद्धा से संपन्न हैं तो वह उस त्रुटि को देखकर अनदेखा कर देगा। कदाचित कोई प्रारब्धवश बड़ा भारी अपराध हो गया तो वह उसे क्षमा कर देगा। अतः जितनी सामर्थ्य है उतना ही आप करें, लेकिन श्रद्धा तो पूरी हो रहनी चाहिए। आध्यात्मिक एवं भौतिक दो प्रकार का हृदय होता है, एक अज्ञानियों का, दूसरा भगवत भक्तों का। अंतिम विराम को साधक ध्यान से सुने, लेकिन उन्हीं के लिए बात हो रही है। ध्यान योग का उपक्रम चल रहा था, अब उसका उपसंहार होने जा रहा है। मूर्खों ने, अज्ञानियों ने, सकामियों ने, असुरों ने अपने हृदय को अपने बाल बच्चों को दे दिया है, अपने भाई बांधवों को दे रखा है, अपने हित मित्रों को दे रखा है, और भक्तों ने, साधकों ने अपने हृदय को भगवान को दे रखा है। अज्ञानियों के हृदय में स्वजनों सहित कुल परिवार की परंपरा बसती है, देव पूजकों के हृदय में शास्त्र परंपरा बसती है, और भक्तों के हृदय में संतों सद्गुरुओं की परंपरा बसती है। अब साधकों को ध्यान देना है कि उनके हृदय में कौन बस रहा है। यदि भगवान का सिद्धांत बस रहा है और संस्कार वश पूरा का पूरा पालन नहीं भी हो रहा है, तो सद्गुरु के हृदय में अन्यथा दोष नहीं आता। वह तो आंतरिक श्रद्धा एवं भाव देखता है, तथा संपूर्ण श्रद्धा और भाव प्रभु में है, तो वे ही साधक भक्त उसकी आत्मा होते हैं, वे ही उसे अतिशय प्रिय लगते हैं। इस प्रकार भगवान क्षण भर के लिए मौन होते हैं और संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, भगवान मधुसूदन का दिव्य संवाद पल भर के लिए बंद है, मानो वे महात्मा अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हो। पहले तो तुम ये बताओ कि भगवान ने अभी क्या कहा? ऐसा धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय ने कहा, हे राजन, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो तो मैं आज ही तुम्हारे हृदय में बैठता हूं, तुम अपना श्रद्धा में हृदय दे दो। और क्या कहते हैं? पुनः धृतराष्ट्र ने पूछा। हे राजन, और जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन तो भी आप सुने। प्रभु कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम अपने बाल बच्चों को, भाई बांधवों को, स्वजनों को, अपनी कुल परंपरा को, अपने भौतिक आचार्य द्रोणाचार्य एवं कुल गुरु कृपाचार्य को, पितामह भीष्म को अपने हृदय से निकाल दो और उस हृदय में श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक मुझे बिठा लो। जिस प्रकार मैं तुम्हारे रथ के अगले भाग में बैठा हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में भी आगे ही बैठना चाहता हूँ। फिर किसी प्रकार का संशय, शोक, मोह तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता, और जो छिपा रह जाएगा वह मेरे आते ही हृदय से भाग खड़ा होगा। मेरा प्रिय अर्जुन क्या कह रहा है? धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय ने कहा, राजन, उनका सिर झुका हुआ है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन संतोष की मुद्रा में अवश्य दिखाई पड़ रहे हैं। स्वयं भगवान उनके बोलने की प्रतीक्षा में हैं। महात्मा अर्जुन धरती की तरफ देख रहे हैं और भगवान मधुसूदन उनकी ओर। इस छठे अध्याय का संपूर्ण सारांश महाराज ने काफी राग में गाया है। इसको आप भी गाते हैं
तो छठे अध्याय के पाठ का भी फल मिल जाएगा। भले ही सवेरे बिस्तर पर जगते ही गाएं या सोते समय या स्नान करते समय, तो आए पद गाएं। सुनो रे पार्थ जोगियां जोंगे धीरे धीरे, शुद्ध भूमि मह शुद्ध कुशासन, पर बैठत वह करी कमलासन। सम राखत जिन तन को भाग, मन भ्रकुटी में धारे निज रूप विचारे, पर होत न कभू अंधेरे। सुनो रे पार्थ जोगियां जोगे धीरे धीरे, अधिक न्यून नहीं खावत पीवत, करत कर्म नहीं सोवत जागत। युक्ताहार विहार को साधे, नहीं प्रकृति जो बाधे निज रूप आराधे। यह योग सकल दुख चीरे, सुनो रे पार्थ जोगियां जोगे धीरे धीरे। योग करत निष्पाप भयो, वह सब प्राणिन कहूँ भ्रम में देखत। सब कहूँ प्रभु में, प्रभु कहूँ सब में, गुप्त न होत परस्पर कबहूँ। देखत ऐसो योगी रे, सुनो रे पार्थ जोगिया जोगे धीरे धीरे। योग भ्रष्ट नहीं छिन्न भिन्न हो, योगी जपी कहें जन्म को पावे। महाराज कहत प्रभु साचो, तप ज्ञान से आगे वह कर्म से जागे। तहाँ परम पद सुमीरो, सुने रे पार्थ जोगियां जोगे धीरे धीरे। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार श्री मद् भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप आत्म संयम योग नामक छठवां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम हरि ओम।